ओके, मेरा नाम है कमलवीर और आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे दोनों के, और उसके बाद इम्पीचमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को हटाया जा सकता है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। तो इलेक्शन प्रोसेस और दूसरा इम्पीचमेंट प्रोसेस, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और उसे रिन्यू करने के लिए रेफरल कोड कमलवीरस यूज कर सकते हो, जिसे यूज करने से 10% आप डिस्काउंट वहां अवेल कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली बात, कंपैरिजन में ये चीज आपको समझनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में इलेक्शन का डिफरेंस किस तरीके से है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो इलेक्शन होता है वो पूरी तरीके से इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एलिमेंट्स आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, जो हमने एमएलएस को चुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना है, प्लस जो हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुना है ना, डायरेक्टली। ओके, प्लस राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, है ना, वो भी। ठीक है, ये सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये मिलकर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। इंडिया में इस तरीके से होता है, इनडायरेक्टली सब कुछ होता है। यूएसए में क्या होता है, मान लीजिए इलेक्शन करने हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले जनरल इलेक्शन के साथ एक इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाएगा, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। तो जनरल इलेक्शन आम लोगों ने वोट किया, यानी कि डायरेक्ट तो है ही, लेकिन आम लोगों ने वोट करके प्रेसिडेंट को नहीं चुना, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुना जो बाद में प्रेसिडेंट को चुनता है। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एलिमेंट्स शामिल हैं। ओके, अगली चीज क्या है, सो हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं, कंपैरिजन देखते हुए चलेंगे, है ना। हेड ऑफ स्टेट में देखिए तो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, यूएस के प्रेसिडेंट है, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होते हैं। ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट भी है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट इस तरीके से क्योंकि उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। हेड ऑफ स्टेट इस तरीके से क्योंकि उनके नाम के ऊपर ही वो फर्स्ट आप कह सकते हैं सिटीजन है स्टेट के, है ना, इस तरीके से। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हेड ऑफ स्टेट तो है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में। ओके, उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जो टर्म है वो है 4 साल, इंडिया में ये है 5 साल। वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार से ज्यादा नहीं चुने जा सकते। इंडिया में ये कोई आप कह सकते हैं कि लिमिट नहीं है, वो जितनी मर्जी बारी चुने जा सकते हैं प्रेसिडेंट पद के लिए, कोई भी एक इंसान, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, रिमूवल के बारे में हम बात करेंगे, इंपीचमेंट के बारे में बाद में। पहले हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। ओके, सो काफी लंबा प्रोसेस है जी, मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप को अच्छे से। ठीक है, पहले मैं आपको एक आप कह सकते हैं कि एक जर्नल वे में बता देता हूं कि सारा प्रोसीजर चलता कैसे है। देखिए जी, सबसे पहले क्या होता है, जो अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है, पार्टी ए है पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी बी है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, आपको पता दो ही मेन पार्टीज है वहां पे। और भी पार्टीज हैं, सभी पार्टीज ये प्रोसीजर कर सकती है, लेकिन ये 2 पार्टीज है जो मेन है। तो अभी होता क्या है, ये 2 पार्टीज पहले क्या करती हैं, इन 2 पार्टीज में क्या होता है, ये 2 पार्टीज आप कह सकते हैं कि इलेक्शन करवाती है पार्टी के अंदर ही। ये 2 पार्टीज क्या करती हैं, पार्टी के अंदर ही इलेक्शन करवाती हैं, पार्टी के अंदर ही इलेक्शन होता है जी। किस चीज के लिए, जिसमें पार्टी के मेंबर ही वोट करते हैं और कोई भी वोट नहीं करता। इलेक्शन होता है जी पार्टी के अंदर ही। तो इस चीज के लिए इलेक्शन होता है कि हमारी पार्टी में से प्रेसिडेंट के लिए कौन कॉन्टेस्ट करेगा। ओके, ये जो इलेक्शन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी और कॉकस। ठीक है,
ये दो मेथड है जिनके थ्रू इलेक्ट किया जाता है पार्टी के द्वारा अपना कैंडिडेट, कि ये हमारा कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट पद के लिए बाद में कॉन्टेस्ट करेगा। ओके, तो इन दोनों ने अपने, आप कह सकते हैं कि मान लीजिए एक एक कैंडिडेट को चुन लिया, एक ABC कैंडिडेट, एक XYZ कैंडिडेट। बाद में वो कैंडिडेट कैंपेन करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, सारे देश में कैंपेन करते हैं। फिर आम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद आम लोग क्या करते हैं, एक वोटिंग करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, और क्या करते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं। उसके बाद वो इलेक्टोरल कॉलेज इन दोनों में से इन दोनों को वोट करता है, ठीक है, और फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। अभी इसी को डिटेल में देखेंगे एक एक हम स्टेप को। सबसे पहली बात POTUS है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, टर्म यूज किया जाता है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ओके, ये हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अभी तक का जो हमने पढ़ा है वो समराइज कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ होते हैं वो, जैसे कि इंडिया में भी होते हैं, वो तो सेम चीज है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1951 की अमेंडमेंट के बाद ये प्रावधान लाया गया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कि 2 बार से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चुना जा सकता। ओके, उसके बाद है इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों इलेक्शन होते हैं। उसके बाद है 45th प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। अभी नेक्स्ट फिर से आप कह सकते हैं इलेक्शन अभी होने वाले हैं। चलिए, पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन चुना जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पद के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या, उसकी एज 35 होनी चाहिए, इंडिया में भी 35 है। यूएस बोर्न सिटीजन होना चाहिए, भारत में भी भारत का सिटीजन होना चाहिए। रेजिडेंट होना चाहिए वो यूएसए का 14 साल के लिए कम से कम, ठीक है। ये ना हो कि वो यूएसए का बोर्न सिटीजन तो है लेकिन वो यूएसए में रहता नहीं है, ठीक है। वो यूएसए में पिछले 14 सालों से या कम से कम 14 सालों से वहां रहता होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद है जी आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है तो उसी को वहां पे कांग्रेस कहा जाता है। हमारे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसे लोकसभा हम कह सकते हैं, और सेनेट है जिसे हम राज्यसभा कह सकते हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। स्टेट में वहां पे 50 स्टेट है और हर एक स्टेट से 2 मेंबर चुने जाते हैं सेनेट में, ठीक है, यानी कि 100 मेंबर टोटल हैं, और 435 इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर हैं, और 6 मेंबर अदर्स हैं जो कि वोट नहीं करते। तो ये नंबर्स अभी याद रखिएगा, आगे काम आएंगे हमें बहुत ज्यादा। ओके, तो पूरा प्रोसीजर है, अभी हम डिटेल में समझेंगे इसे एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहली चीज, पीपल विद सिमिलर आइडियाज यूजुअली अलाइन बिहाइंड द सेम पॉलिटिकल पार्टी बट दे नीड टू विन द फेवर ऑफ देयर पार्टी मेंबर फर्स्ट। तो बात क्या हो रही है, बात हो रही है जी आप भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। एक मान लो पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी में हर एक लीडर चाहता है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। हर एक लीडर कहता है कि मैं कैपेबल हूं टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कि मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूं यूएस का, और मेरे पास आइडियाज है, मेरे पास व्यूज है, सब कुछ है, मुझे प्रेसिडेंट का आप कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने दिया जाए ना, मुझे करने दिया जाए ना कॉन्टेस्ट। तो बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे में, तो होगा क्या, तो कैसे कहा जाए कि आप ही हमारे पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट करोगे, तो ये कैसे चूज किया जाए, है ना। ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे इंडिया में लेकर आते हैं, जो हम जिन वर्ड्स से आपके टर्म से फेमिलियर है उनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मान लीजिए हमें इंडिया में इस तरीके से करना है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 मेन पार्टीज हैं, एक तो बीजेपी है, एक कांग्रेस है ना, वहां पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है। तो हमारे पास बीजेपी कांग्रेस है। अभी बीजेपी में अमित शाह भी कह रहे हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मोदी जी भी कह रहे हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि इसके अलावा बाकी लीडर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें बनना है जी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कांग्रेस में कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं जी, उनकी आप कह सकते हैं कि अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। तो किसको लड़ाया जाए, आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट पद के लिए किसे खड़ा किया जाए, चेहरा किसका सामने रखा जाए। तो ऐसे में क्या होता है, ये नहीं होता कि आप कह सकते हैं कि नेपोटिज्म होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा कि आप सभी में आपस में इलेक्शन करवाया जाएगा, ओके, और जो जीतेगा
पार्टी के अंदर ही इलेक्शन करवाया जाएगा और जो जीतेगा वो हमारा चेहरा बनेगा, सबसे अच्छी चीज है। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन थ्रू आउट द कंट्री टू विन द फेवर ऑफ देयर पार्टी मेंबर्स। अपनी पार्टी मेंबर्स का ही फेवर जीतने के लिए कि हमारी पार्टी मेंबर्स हमें मुझे यानी कि मुझे बैक करे, इस चीज के लिए वो अपनी पार्टी में सारे देश में क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं। अभी आपकी जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है वो किस तरीके से आपको चुनेगी कि आप ही सही हो, तो आपकी पार्टी इलेक्शन के लिए दो मेथड्स को यूज करती है, ठीक है। जब आपको इलेक्ट करेगी तो दो मेथड्स को यूज करेगी, जिसे कहते हैं प्राइमरी या कॉकसेस। तो दोनों में से कोई एक मेथड यूज किया जा सकता है इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। पार्टी आप कह सकते हैं कि अपने सारे मेंबर्स में से किसी एक को आप कह सकते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए क्या करती है, इन मेथड्स में से प्राइमरी या कॉकस मेथड में से किसी एक मेथड को चुनती है। ओके, अभी ये मेथड्स क्या है हम आगे देखेंगे। ये एक आप कह सकते हैं कि एक पोस्टर है जो बड़ा अच्छा है, जो हमें ये सारा प्रोसीजर ऐसे समझा सकता है। ओके, तो प्रोसीजर क्या है जी, सबसे पहले स्टार्ट होता है जो ये पूरा प्रोसीजर है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बनने की प्रक्रिया में। तो प्रक्रिया में सबसे पहले हमारे पास तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तीन चीजें हैं कि वो सिटीजन होना चाहिए, बोर्न सिटीजन। ये देखिए बोर्न सिटीजन, बच्चा पैदा हो रहा है कि नहीं है बिल्कुल है, ठीक है। 35 ईयर्स उसकी एज है, बिल्कुल है। उसके बाद 14 ईयर्स तक वो यहां रहा है, कम से कम 14 साल वो यहां रहा है, हाँ जी यहां रहा है, तो वो एलिजिबल है, अभी वो लड़ सकता है। दूसरी बात, क्या उसकी पार्टी अभी ये उसकी पार्टी बैक कर रही है, नहीं बैक कर रही, ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जरूरी नहीं वो दो पार्टी से ही लड़े, वो अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है, कोई तीसरी पार्टी से भी खड़ा हो सकता है, ये अलग बात है, ठीक है। दो पार्टीज है जो हमेशा जीतती है, उनमें से ही एक, पार्टीज और भी है लेकिन इन दो में से एक जीतती है, या तो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टीज क्या कर रही है कि हमारी तरफ से कौन लड़ेगा, तो उसके लिए क्या कर रही है, पार्टी के अंदर ही इलेक्शन करवा रही है, ठीक है। और कौन से मेथड के साथ, प्राइमरी या कोकस, दो मेथड है उनमें से कोई एक को फॉलो करते हुए। प्राइमरी क्या है जी, प्राइमरी मेथड क्या है, तो प्राइमरी मेथड है प्राइमरी इज अ स्टेट लेवल इलेक्शन वेयर पार्टी मेंबर्स वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शन। प्राइमरी में क्या होता है जी, पार्टी मेंबर्स वोट करते हैं सिर्फ, ठीक है। प्राइमरी में क्या हुआ, मान लीजिए ये एक स्टेट है, स्टेट ये इलेक्शन करवाती है, स्टेट ने ये इलेक्शन करवाया कि ये है रिपब्लिकन पार्टी, और कहा कि जो भी रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि कौन वोट करेगा, कि जो रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी एक दिन आकर के वोट करेंगे कि ए, बी या सी, कि कौन सा मेंबर है जो इस स्टेट से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन प्रेसिडेंट पद के लिए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से होगा, मेंबर्स वोट करेंगे पार्टी के, जो भी वर्कर्स हैं ना, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। पार्टी कैंडिडेट्स, देखो ये भी देखो, आप कहेंगे कि वहां तो 50 स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट से डेलीगेट चुने जाएंगे, कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 5, कौन करेगा प्रेसिडेंट पद के लिए, फिर आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट, तो ये सभी मिलके बाद में आप कह सकते हैं कि एक मेंबर को फिर चुनेंगे आगे जाकर के, वो अभी चीज निकल कर आएगी। पार्टी कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन अ प्राइमरी देन रन अगेंस्ट ईच अदर इन जनरल इलेक्शन, ठीक है। 34 यूएस के स्टेट्स हैं जो प्राइमरी इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, जो प्राइमरी वाला आप कह सकते हैं कि मेथड यूज करते हैं अपनी पार्टी में से, जो आप कह सकते हैं कि डेलीगेट्स को चुनने के लिए, ठीक है। यहां पे ना बड़ी अच्छी चीज जो आपको यहां पे देखनी है, एक कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं करना है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ जी, तो सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। दूसरी बात, जो पार्टीज हैं वो क्या कर रही है, पार्टी अंदर ही इलेक्शन करवा रही है। इलेक्शन से क्या होगा कि हम बहुत सारे डेलीगेट्स चुन लेंगे, ठीक है। मान लीजिए पार्टी में हर एक स्टेट से 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे इस तरीके से चुन लिए गए, टोटल 150 आप कह सकते हैं कि पार्टी वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट से मिला के 150 लोगों को चुना पार्टी में से, जो जिनको पार्टी के अलग अलग स्टेट से वर्कर्स ने कहा कि ये हमारा आप कह सकते हैं कि इसे कॉन्टेस्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 150 इंसान चुन लिए गए, मान
मान लो। तो अभी क्या होगा, ये 150 के 150 क्या करेंगे, एक नेशनल कन्वेंशन होगी, इस पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या करेंगे, अपने में से ही, इन 150 में से ही किसी एक को चुनेंगे। किस चीज के लिए, कि हां जी ये हमारा प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी कई तरीके के हैं। ठीक है, क्लोज्ड प्राइमरी है, सेमी क्लोज्ड प्राइमरी है, ओपन है, सेमी ओपन है। अभी ये जो मेथड है प्राइमरी एक इलेक्शन करवाने का, ये क्या है जी, क्लोज्ड, सेमी ओपन, इस तरीके से कई इसके टाइप्स है, वो हम अभी आगे देखेंगे। प्राइमरी का मतलब क्या है, मेंबर्स, ये चीज याद रखिए कि पार्टी के मेंबर्स ही इसमें वोट डालेंगे, पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है वो। यहां तक आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन है वो कहीं भी नहीं हो रहे। यहां पे जो ये इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये सारे, ये किस चीज के लिए हो रहे हैं, ये पार्टी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं कि हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट कौन करेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट को चुनने के लिए ये सारे इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, ओके। हिस्टोरिकली कहा जाए कि कुछ ही स्टेट्स थे जो पहले पहले प्राइमरी को यूज करते थे, लेकिन 1970 से लगभग सभी देश है जो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी को या कोकस को, दोनों में से एक मेथड को यूज कर रहे हैं। किस चीज के लिए, कि हमारे सारे कैंडिडेट्स में से सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है जिसे हम आगे लेकर जाएं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा जी। हो सकता है कि एक स्टेट में डेमोक्रेट्स, आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो प्राइमरी को यूज कर रही है, और उसी स्टेट में हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी कोकस को यूज कर रही है। तो इस तरीके से होता है। ओके, चलिए आगे है। यहां पे जो आपको चीजें याद रखनी है, टर्म्स याद रखने, वो आपने देखना है। अभी देखिए यहां पे 2 इलेक्शन होते हैं, है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले इलेक्शन के साथ क्या, पार्टी का हमने ये चुना, पार्टीज ने अपने आप में इलेक्शन किया और अपने अंदर ही इलेक्शन करके क्या चुना कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, पार्टी ने खुद से, है ना, अपने अंदर ही। दूसरा इलेक्शन होगा जो इलेक्टोरल कॉलेज को चुनेगा। तीसरा इलेक्शन होगा जो कि प्रेसिडेंट को चुनेगा। अभी देखिए वो क्या क्या होता है आगे। अभी ये प्राइमरीज के बारे में थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में है, आपको और आसानी होगी। हाउएवर प्राइमरीज डू नॉट सिलेक्ट अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। याद रखिएगा, प्राइमरी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नहीं चुनती, प्राइमरी चुनता है डेलीगेट्स को। जो मैंने आपको बताया 100-150 डेलीगेट्स होंगे, है ना, और वो 100-150 डेलीगेट्स प्लेज करते हैं कि हां जी एक नेशनल कन्वेंशन होगा फिर उस पार्टी का, जिसमें ये 100-150 लोग जाएंगे। ठीक है, सारे 100-150 लोग मिलेंगे और क्या करेंगे, एक कैंडिडेट को चुनेंगे। तो वो पार्टी के वर्कर्स ने किसे चुना, डेलीगेट्स को। पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने किसे चुना, डेलीगेट्स को, प्राइमरी और कॉकस के थ्रू। और डेलीगेट्स किसे चुनते हैं नेशनल कन्वेंशन में, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। ठीक है, एट द एंड 2 कैंडिडेट बचते हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टी से, याद रखिएगा 2 कैंडिडेट मैं कह रहा हूं, लेकिन 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, अलग अलग पार्टीज के। मतलब मेनली दो ये मेन पार्टीज है, मेजर पार्टीज है जिनके बीच में इलेक्शन होता है। बाकी पार्टीज बहुत कम वोट्स ले पाती हैं, बाकी कभी किसी पार्टी का बना ही नहीं है। ओके, और जिसे आप कह सकते हैं नॉमिनेट किया जाता है एज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ओके, और उसके बाद कैंपेन किया जाता है पूरे नेशन में। ओके, इसके अलावा देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अलग अलग पार्टीज है, ग्रीन्स पार्टी है, लिबर्टेरियन पार्टी है, ये भी इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो उतारती हैं। ओपन प्राइमरी और क्लोज्ड प्राइमरी क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि वोट कौन करता है प्राइमरी में, सिर्फ पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स, है ना। तो ओपन प्राइमरी में क्या होगा, जो पार्टी के रजिस्टर्ड, सॉरी क्लोज्ड में, है ना, क्लोज्ड में क्या होगा, जो पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वही वोट कर पाएंगे। ओपन प्राइमरी में क्या होगा, जो भी वोट करना चाहता है वो आकर के वोट करे। ठीक है, सबको ओपन इनविटेशन होगा कि कोई भी आकर के वोट करके, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, मान लो
प्राइमरी हो रहा है बीजेपी पार्टी का, बीजेपी पार्टी करवा रही है, लेकिन आकर के कांग्रेस का बंदा भी वोट कर सकता है ओपन वाले में। तो ठीक है, क्लोज्ड में क्या होगा, आप रजिस्टर्ड हो हमारी पार्टी के साथ तो आप ही वोट कर सकते हो प्राइमरी में। अभी इसे सम अप करते हैं। तो प्राइमरी और कॉकस दो तरीके के मेथड है जिसके साथ पार्टीज क्या चुनती हैं, डेलीगेट्स। डेलीगेट्स किसे चुनते हैं बाद में, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। ठीक है, प्राइमरी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, वोटर्स होते हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ डेलीगेट्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हर एक स्टेट की, है ना। उसके बाद है डेलीगेट्स विल इलेक्ट फर्दर नॉमिनी ऑफ देयर पार्टी फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, अभी कॉकस क्या है मैं आपको बताऊं। कॉकस के ऊपर ना बल्कि मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, अलग ही सेशन लूंगा कॉकस के ऊपर पूरा। जो आयोवा शहर है, आयोवा आप कह सकते हैं कि स्टेट है, और बाकी जगह तो इतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है ये मैकेनिज्म, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। मतलब ये काफी ऐसे मतलब ये होता है कि काफी सारे जो आप कह सकते हैं कि जो पार्टी मेंबर्स है वो भी कहते हैं कि इस तरीके का ये नहीं होना चाहिए, है ना। कैंडिडेट को चुनने के लिए आप डायरेक्टली चुन लो मेजोरिटी बेस्ड, और क्या होना चाहिए सबसे अच्छा। लेकिन ये बहुत आप कह सकते हैं मुश्किल है। इसमें आपको एक चीज सीखनी है कि समझनी है, वो क्या है कि जो 16 स्टेट्स है, 16 स्टेट्स हैं, वो कॉकस को फॉलो करते हैं। ठीक है, कॉकस को फॉलो करते हैं वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज। कॉकस में होता क्या है, एक आप कह सकते हैं कि एक टाउन में सभी लोग मिलते हैं, एक टाउन में ओपन सॉरी टाउन कह रहा हूं मैं, एक किसी भी आप कह सकते हैं कि पहली बात तो ये सिटी टाउन या कंट्री कहीं में भी हो सकता है। और आप कह सकते हैं कि चाहे वो हो कोई फुटबॉल ग्राउंड हो, चाहे कोई बड़ा मॉल हो या कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो, कहीं पे भी लोग मिलते हैं, उस टाउन के सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और सभी लोगों को आप कह सकते हैं कि कहा जाता है ओपन वोटिंग होती है कि आप इनमें से किस कैंडिडेट के पक्ष में हो। तो लोग ग्रुप बनाते हैं, मतलब लोग इकट्ठा होते हैं कि हम ए वाले पक्ष में हैं या बी के पक्ष में हैं। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि जो ए वाले हैं वो एक तरफ ग्रुप बना ले, जो बी वाले हैं दूसरी तरफ ग्रुप बना ले। और ये देखा जाता है कि जिसके आप कह सकते हैं कि मेंबर्स ज्यादा है उसी का डेलीगेट चुन लिया जाता है। सो देखिए जी, कॉकस में क्या होता है, कॉकस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है जी, ये ओपन है, ये सीक्रेट बैलेट बॉक्स जैसा नहीं है जैसा प्राइमरी था। इसमें क्या है जी, एक जगह पे एक टाउन के सभी जो मेंबर्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं। वो पार्टी के भी हो सकते हैं, नॉन पार्टी के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें आप कह सकते हैं वो ओपन वोटिंग करते हैं एक तरीके से। उन्हें कहा जाता है कि आप जिस भी कैंडिडेट के पक्ष में हो आप उस कैंडिडेट के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बना सकते हो वहीं पे, है ना। कि जैसे कहा जा सकता है कि जो जो एबीसी कैंडिडेट के पक्ष में है कि इसे डेलीगेट चुना जाना चाहिए यहां से, वो लोग लेफ्ट में ग्रुप बना ले। जो चाहते हैं कि XYZ को चुना जाना चाहिए डेलीगेट यहां से, तो वो राइट में बना ले, ठीक है। वो इस तरीके से ये काम चलता है। ओके, सो और आप कह सकते हैं कि ये कहा जाता है कि मिनिमम जो 15% है वो पक्ष में होने चाहिए तभी उसे माना जाएगा। ओके, और जो 15% से कम है अगर किसी के पक्ष में ग्रुप खड़ा है तो उसे कहा जाएगा कि आप बाहर जा सकते हो कॉन्फ्रेंस से या दूसरे ग्रुप में आपको मिलना पड़ेगा। मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपको इसमें अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। इसे मैं अलग से वीडियो बना के बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कॉकस क्या है। बस ये याद रखिए, कॉकस क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू डेलीगेट्स को चुना जाता है, जैसे प्राइमरी के थ्रू डेलीगेट्स को चुना जाता है। प्राइमरी में डायरेक्ट वोटिंग होती है, मेजोरिटी के साथ चुन लिया बंदा। यहां पे कॉकस में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जानना है प्राइमरी कॉकस दो मेथड है, किसी एक मेथड को यूज किया जा सकता है और पार्टीज करती रहती हैं कभी किसे, और उसी के थ्रू क्या होता है जी, चुन लिए जाते हैं डेलीगेट्स। चलिए, तो कॉकस क्या है जी, एक इनफॉर्मल ओपन मीटिंग है, कोई सीक्रेसी नहीं होती, ठीक है। ओके, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो तो इसमें करते ही हैं पार्टिसिपेट, नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं। ओके, सो ये अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं कि कॉकस हैं। ये अभी मैंने आपको बताया कि अलग से एक सेशन में इसे समझेंगे। तो ये अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है, इनके बारे में थोड़ा देख लो। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसे ब्लू कलर के साथ, आप ब्लू कलर उन्हें रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेटिक पार्टी को।
रिपब्लिकन पार्टी को रेड, है ना, आर से रिपब्लिकन, आर से रेड, है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल है डी से डेमोक्रेटिक, डी से डोंकी, ठीक है, याद रखिएगा डोंकी। और आप कह सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी का क्या है जी, सिंबल क्या है, तो वो है एलिफेंट, ठीक है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। इसके पहले प्रेसिडेंट थे लिंकन, इब्राहिम लिंकन, इसी को कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता है, ओके। उसके बाद अगली चीज है, इसके अलावा और कौन कौन सी पार्टीज है, ग्रीन पार्टी, टी पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है वहां पे जो काम करती है। इंडिपेंडेंट कुछ आप कह सकते हैं कि वहां पे कैंडिडेट्स हैं, वो भी कॉन्टेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक है। सुपर ट्यूसडे एक टर्म है जो कभी पूछी जा सकती है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सुपर ट्यूसडे का मतलब क्या, आपको मैंने बताया प्राइमरी और कोकस करवाए जाते हैं अगर एक ही दिन के ऊपर बहुत सारे मतलब सभी स्टेट्स या काफी सारे स्टेट्स, 8 या 10 स्टेट्स प्राइमरी और कोकस करवा देते हैं सेम डे के ऊपर, है ना, प्राइमरी और कोकस कंडक्ट करवाते हैं सेम डे के ऊपर बहुत सारे स्टेट्स, तो उसे क्या कहा जाता है, सुपर ट्यूसडे कहा जाता है, कि बहुत सारे स्टेट्स वहां पे प्राइमरी और कोकस करवा रहे हैं, तो ओके। सो जो यहां तक पढ़ा है उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है अगर आप एक बार अच्छे समझ लो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को, है ना, चुन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है जी, तो सबसे पहले क्या होता है, जो पार्टीज है, मेजर पार्टीज है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पार्टीज के अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट करवाती है ना, ठीक है। जिसे क्या कहा जाए, जो इलेक्शन करवाने के दो तरीके हैं, या तो प्राइमरी या कोकस, तो दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करके वो इलेक्शन करवाती हैं, और किसे जिसमें आप कह सकते हैं कि चुना किसे जाता है, डेलीगेट्स को। इसमें वोट कौन करता है, पार्टी मेंबर्स भी वोट करते हैं, और कुछ जगह आम वोटर्स भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। जो रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर है और आम वोटर भी वोट कर सकते हैं कुछ जगह पे। डेलीगेट्स हमने यहां तक चुन लिए हैं। अभी ये डेलीगेट्स क्या करेंगे, इन दोनों पार्टीज की नेशनल कन्वेंशन होगी, ठीक है, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन होगी दोनों पार्टीज की, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी की नेशनल कन्वेंशन में सारे रिपब्लिकन डेलीगेट्स होंगे, इनकी में इनके डेलीगेट्स होंगे, और वो क्या करेंगे, अभी अपने आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट को, कि हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, उसे चुनेंगे। तो यहां पे ये किसे चुनेंगे जी, कैंडिडेट को, ओके। तो अभी दो कैंडिडेट्स चुन लिए जाएंगे। अभी ये याद रखिएगा कि लोग कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे यहां पर भी, ठीक है। यहां पे दोनों कैंडिडेट्स कैंपेन करेंगे थ्रू आउट द कंट्री, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्शन किस चीज का होगा, इलेक्टर्स का, इलेक्टर्स का इलेक्शन होगा, ठीक है। सभी लोग, आम जनता वोट डाल के इलेक्टर्स को चुनेगी, और वो इलेक्टर्स बाद में क्या करेंगे, इन दो कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनेंगे वोट करके। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा, इसे अभी हम समझेंगे। सो नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी, तो वंस द प्राइमरी एंड कोकसेस आर कंप्लीटेड, आप कह सकते हैं प्राइमरी और कोकसेस हो चुके हैं कंप्लीट दोनों ही स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में दोनों पार्टीज के लगभग। उसके बाद नेशनल कन्वेंशन करवाई जाती है, जिसमें क्या है, हर एक पार्टी के आप कह सकते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ फॉर प्रेसिडेंट, इसे चुना जाता है, फॉर्मली अनाउंस किया जाता है, ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग द कन्वेंशन द इलेक्टेड डेलीगेट्स कास्ट देयर वोट फॉर अ पार्टी कैंडिडेट, एंड द कैंडिडेट विद द मोस्ट डेलीगेट्स, जिसे मिलते हैं वो पार्टी की तरफ से नॉमिनी बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जी कि एट द ईच कन्वेंशन है कि दोनों पार्टीज में द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूजिंग अ रनिंग मेट, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो साथ में क्या करता है, अपना वाइस प्रेसिडेंट, जिसे कि कहा जाता है रनिंग मेट,
एग्जामिनेशन में कभी ये टर्म भी पूछ ली जाए, रनिंग मेट का मतलब क्या है, तो याद रखिए वाइस प्रेसिडेंट को भी चुन लेता है वो अपने साथ में, ठीक है। जो इनमें से कैंपेन कर रहा होगा प्रेसिडेंट, वो साथ में अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी चुन लेगा। ओके, सो इसे समराइज करते हैं। तो नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी, दोनों पार्टीज की होती है। डेलीगेट्स यहाँ पे वोट करते हैं, अपने नॉमिनी को चुन लेते हैं। रनिंग मेट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर देता है, जो प्रेसिडेंट पद के लिए जो कह रहा होता है कि मुझे सारे डेलीगेट्स मुझे चुनिए, वो ये भी बताता है कि मेरा वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा अगर मैं चुना जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद जुलाई से लेके अक्टूबर तक, जिसे अभी हमने चुन लिया है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक क्या होगा कि ये कैंपेन करेंगे और डिबेट्स करेंगे, ठीक है। जो टेलीविजन के ऊपर डिबेट्स करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। कौन करेंगे? जो कैंडिडेट्स को अभी चुन लिया गया है कि ये कैंडिडेट हमारी तरफ से हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्शन में, वो अभी कैंपेन करते हैं थ्रू आउट द स्टेट। तो अभी ये चीज भी याद रखिएगा कि जो प्राइमरी और कोकस का क्या मेथड हमेशा फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो क्या उनकी पार्टी तो चाहती है ना कि वही इस बार भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, क्या वो प्राइमरी या कोकस करवाएगी? नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट है जनरल इलेक्शन। इलेक्शन किसका होगा? तो जनरल इलेक्शन कैंपेन बिगिंस कब शुरू होता है? जब नॉमिनी चुन लिया गया है, ठीक है। तो इलेक्शन होता है नवंबर के सेकंड ट्यूसडे को। नवंबर मंथ में सेकंड वीक का जो ट्यूसडे होगा उसको इलेक्शन होगा। इलेक्शन किसे होगा? पहली बात, इलेक्शन में वोट कौन करेगा? आम सिटीजन्स वोट करेंगे। वोट किसे करेंगे? वोट करके क्या चुनेंगे? इलेक्टर्स चुनेंगे, ठीक है। टोटल जो होंगे इलेक्टर्स 538। ये आप कह सकते हैं पॉपुलेशन बेस्ड, इस तरीके से इसे बांटा गया है। तो ये जो इलेक्टर्स हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज होगा, ठीक है। 538 मैं बता देता हूं, एक यहां पे फोटोग्राफ भी है। ये देखिए अलग अलग स्टेट्स है, जहां देखिए कहीं 3, 4, 38, 7 इस तरीके से इलेक्टर्स हर एक स्टेट से चुने जाएंगे, ठीक है। आम लोग वोट करके इलेक्टर्स को चुनेंगे। विनर टेक्स ऑल का क्या सिस्टम है यहां पे? सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जो ये इलेक्टर्स हैं 538 इलेक्टर्स है जो पूरे 50 स्टेट से चुने जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा? विनर टेक्स ऑल होगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहां पे एक स्टेट है, ये फ्लोरिडा स्टेट है, यहां पे 29 इलेक्टर्स चुने जाते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट पार्टी है, एक कोई और भी पार्टी है, पी पार्टी कह लीजिए उसे, पी पार्टी कह लीजिए। तो इस पार्टी को आप कैसे, रिपब्लिकन पार्टी के 14 मेंबर यहां से चुने गए, डेमोक्रेट पार्टी के 12 मेंबर चुने गए और 2 मेंबर पी पार्टी के चुने गए, ठीक है। तो यहां पे मेजॉरिटी मेंबर्स किसके चुने गए? रिपब्लिकन के। तो यानी कि क्या कहा जाएगा? विनर टेक्स ऑल का मतलब क्या? जो विनर है 29 की 9 सीट्स किसे दे दी जाएगी? रिपब्लिकन को। कि 29 की 9 सीट्स, 29 इलेक्टर्स यहां से कौन से मान लिए जाएंगे कि 29 इलेक्टर्स कौन से हैं? जो हारे भी हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के यहां से हारे भी हैं, वो भी अभी जीते हुए घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि पूरे 29 किसके हो गए? रिपब्लिकन पार्टी के हो गए। ये विनर टेक्स ऑल इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। ये यहां पे सिस्टम है। एक और यहां पे टर्म आती है स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट का मतलब है कि कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पे ये चेंज होता रहता है कि कभी 12 इसने ले लिए, 15 इसने, कभी इसने 15 ले लिए, कभी इसने 12, इस तरीके से उसे स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि जो चेंज होते रहते हैं कि कभी ये रिपब्लिकन की तरफ जाएगी, कभी डेमोक्रेट की तरफ जाएगी। ये स्विंग स्टेट्स हैं। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं, पहले से ही पता होता है कि इसके 6 तो रिपब्लिकन की तरफ जाएंगे, इसके 10 तो डेमोक्रेट की तरफ जाएंगे, जो हमेशा से जा रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन कर रहे होते हैं ना, तो मान लीजिए उन्हें वो डेमोक्रेट है तो उसे पता है कि ये रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं हमेशा से, तो वो यहां कैंपेन ही नहीं करता है कभी, ठीक है। इस तरीके से होता है, ओके। क्योंकि उसे पता है कि मेजोरिटी जो डेलीगेट्स हैं, मेजोरिटी जो इलेक्टर्स हैं, वो यहां पे दूसरी पार्टी के लिए चुन लिए जाएंगे, तो इसलिए वो वहां पे कैंपेन ही नहीं करता है, ओके। क्योंकि एक जीत गया, एक से उसे फायदा थोड़ी होगा कोई, ठीक है। तो अभी जनरल इलेक्शन में आते हैं। पॉपुलर वोट, आम लोग वोट करते हैं।
तो जो नवंबर में होता है ना, ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, सभी लोग वोट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, और इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल मेंबर कितने, 538 हो गए। ओके, उसके बाद क्या है, आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज को हमने चुन लिया, 538 मेंबर्स हमने चुन लिया। क्या अभी तक प्रेसिडेंट हाथ में आया, नहीं आया। अब ये 538 क्या करेंगे, वोट करेंगे दिसंबर में, किस चीज के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए। ओके, प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे, और जिसे मेजोरिटी वोट्स मिल जाएंगे जी, वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। ओके, 538 थे, जिसको मिल जाते हैं 270 वोट्स इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से जिस कैंडिडेट को, वो हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, मेजोरिटी 270 है, और कांग्रेस ही वोट्स को काउंट करती है, और 20 जनवरी के ऊपर इनॉग्रेट कर देती है, प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। ओके, सो ये है जी पूरे 1 साल तक चलने वाला प्रेसिडेंट का इलेक्शन यूएसए में। अभी हम आएंगे इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरफ। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जी जो हेड ऑफ स्टेट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमने पहले भी बात की है। कमांडर इन चीफ है तीनों सेनाओं के, बिल्कुल। आर्टिकल 53 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो हमें बताता है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर पावर्स डायरेक्टली भी पावर यूज कर सकता है, या फिर इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के थ्रू कर सकता है, वो करते ही इसके थ्रू है ना। ओके, इलेक्शन के बारे में प्रोविजंस लिखे गए हैं आर्टिकल 54 में। ये देखिए सबसे पहले कि आप वहां पे, अभी इसे ना हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। यूएसए में अगर आपको किसी भी आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट पद के लिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, तो वहां पे आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है, वो सेम यहाँ पे इंडिया में भी होगा, इंडिया में भी है। व्यू इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ये वो सारी चीजें इंडिया में भी है, वहां भी है लगभग। एज 35 है दोनों जगह, सिटीजन वाली दोनों जगह, सही बात है। लेकिन क्या है, वहां पे नॉमिनी आपको बनने के लिए, कि आपको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कि मैं लड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए ये जरूरत नहीं है जो यहां पे इंडिया के प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या है कि अगर आपको प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ना है, तो पहली बात तो 15,000 रुपए आपको फोक के रूप में, यानी कि जमानत के रूप में भरने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एक साइन डॉक्यूमेंट, जिसमें 50 आपके प्रपोजर होंगे, 50 सेकेंडर्स होंगे। 50 प्रपोजर का क्या मतलब कि 50 लोग ये कहते हो हां जी इसे प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। 50 सेकेंडर्स ये होने चाहिए कि हां जी जब ये इलेक्शन लड़ेगा तो हम इसे बैक करेंगे। अभी ये कोई आम लोग होने चाहिए नहीं, ये होने चाहिए एमएलए या फिर एमपीज जो कि एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे, ठीक है, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये तो हो गया नॉमिनेशन फाइल। आगे क्या होगा, ये नॉमिनेशन वाली चीज लाई क्यों गई, तो लाई इस चीज के लिए गई है कि ये चीज लाई गई है जी 74 में। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने ये चीज इसलिए लाई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने देखा कि उस टाइम पे क्या होता था कि इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारे लोग नॉमिनेशन फाइल कर देते थे, जिनको एक वोट भी नहीं मिलता था। तो इसलिए पूरा प्रोसीजर आप क्या सीधे लंबा हो जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा फिल्टर डालते हैं कि जो लोग सच में आप क्या सकते कर सकते हैं वही आगे आए, है ना। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। ओके, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं जी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। ओके, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर कौन से, जो कि आप कह सकते हैं कि चुने गए हैं। उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर यूनियन टेरिटरीज से,
लेकिन यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दो में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में, जो हमने यूएसए में इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था उसके लिए तो आम लोगों ने वोट डाल के इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, है ना, आम लोगों ने वोट डाल के इलेक्टोरल कॉलेज को बनाया था। इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए मेंबर प्लस जो आप कैसे स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुने हुए मेंबर प्लस यूनियन टेरिटरीज में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, 2 यूनियन टेरिटरीज में उनके चुने हुए मेंबर, ये सभी मिलके क्या बनते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये है जी। और इलेक्टोरल कॉलेज में हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, तो ये ऐसे है जी, जो एक एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी, तो टोटल जो पॉपुलेशन है स्टेट की उसे आप कैसे डिवाइड किया जाएगा, जो नंबर्स ऑफ मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसे फिर डिवाइड किया जाएगा 1000 के साथ। कैसे, मान लीजिए स्टेट में टोटल मेंबर है, टोटल पॉपुलेशन है 10,000 की, वहां से मेंबर चुने जाते हैं जी, 10 मेंबर चुने जाते हैं वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसके साथ डिवाइड किया जाएगा 10 के साथ, तो आ गया जी 1000, और उसके बाद उसे 1000 के साथ फिर से डिवाइड किया जाएगा, तो आ गया जी 1। तो एक मेंबर की वैल्यू 1, वोट की वैल्यू 1, ठीक है, ओके। उसके बाद एक एमपी की वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, तो मान जितने भी आप कह सकते स्टेट्स हैं उसमें जितने भी एमएलए थे सबकी वोट की वैल्यू को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां से 1 थी, किसी स्टेट में 5 है, बिहार में 10 है, उत्तर प्रदेश में 6 है, मान लीजिए सारा मिला के कितना बनता है 800, ठीक है 800। अब इस 800 को डिवाइड किया जाएगा किसके साथ, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा प्लस राज्यसभा, चुने हुए, इलेक्टेड ना कि नॉमिनेटेड, उसके साथ डिवाइड करके एक एमपी के वोट की वैल्यू निकाली जाएगी, और फिर वो वोट करेंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अभी वोट कौन कौन नहीं करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो लोकसभा राज्यसभा के, वो वोट नहीं करते हैं, लोकसभा के 2 जो कि अभी नहीं होते, राज्यसभा के 12 जो कि नहीं होते, ये वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये भी वोट नहीं करेंगे, ओके। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर यूनियन टेरिटरीज के, दिल्ली और पुडुचेरी के, ये भी वोट नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताई, इंडिया का सिटीजन, 35 ईयर की एज, लोकसभा राज्यसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए वो। चलिए, ये इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हो गया। अभी हम बात करेंगे इंपीचमेंट के बारे में।